गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको इस चैनल पे रेगुलर बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज की वीडियो मिल जाएंगी। यहाँ पे बात हो रही है गोइंग इलेक्ट्रिक। देखो, अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ की बात करें ना तो आज है जैसे 27 मार्च, तो इसका न्यूज़पेपर का जो पीडीएफ डाउनलोड करना है ना फ्री में, तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। टॉपिकल ई पेपर के नाम से एक टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे आपको द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। तो स्टार्ट करते हैं न्यूज़पेपर डिस्कशन। ये स्पोकन इंग्लिश के लिए, जो इंग्लिश बोलना चाहते हैं उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हर चीज़ को मैं हिंदी में एक्सप्लेन करूंगा। एक टर्म होती है सेंटेंस पार्सिंग। पार्सिंग मतलब उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से बांटना। तो उससे आपको पता चलेगा कि क्या ये कैसे कैसे यूज होता है सेंटेंस पार्सिंग। अब देखो, यहाँ पे बात होगी गोइंग इलेक्ट्रिक। अब गवर्नमेंट जो अभी देखो बजट पास हुआ, उसके बाद अभी सेशन चला हुआ है, उसमें बिल पास हो रहे हैं। तो गवर्नमेंट नया एक बिल लेके आई है, उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रिकल व्हीकल में बूम आने वाला है। तो यहाँ पे देखो, इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया है। यहाँ पे बात हो रही है कि जैसे बस के बारे में बाद में बात करेंगे। इसमें आर्टिकल में क्या दिया हुआ है, गोइंग इलेक्ट्रिक। तो गोइंग मतलब जाना, इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक व्हीकल पे शिफ्ट होना, जाना। इंडिया मस्ट बी ए रिलायबल। रिलायबल होता है जिस पे विश्वास किया जा सकता है। ट्रेड पार्टनर, इंडिया मस्ट बी होना चाहिए रिलायबल ट्रेड पार्टनर टू कम्पीट, कंपटीशन करना इन द ईवी स्पेस, प्रतियोगिता करना, प्रतिस्पर्धा करना जो भी है। इंडिया मस्ट बी ए रिलायबल ट्रेड पार्टनर टू कम्पीट इन द ईवी स्पेस, इलेक्ट्रिकल व्हीकल स्पेस में। इंडिया डिसीजन, इंडिया का जो डिसीजन है टू एग्जेम्प्ट इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन 35 कैपिटल गुड्स यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज। तो इन्होंने कहा कि इंडिया का जो डिसीजन है एग्जेम्प्ट करना, माफ करना, एक्सोनोरेट करना। एक्सोनोरेट होता है माफ करना, एक्सोनोरेट किसी को दोष मुक्त करते ना, एक्सोनोरेट, एक्सोनोरेट। तो ये कह रहे हैं कि इंडिया का जो डिसीजन है ना एग्जेम्प्ट करना, माफ करना इंपोर्ट ड्यूटीज ऑन 35 कैपिटल गुड्स। 35 जो कैपिटल होता है, जो मान लो आज खरीदा, आगे टाइम में आपको काम आने वाली है। रिवेन्यू होता है हाल फिलहाल का खर्चा। कैपिटल जो आज खर्चा किया वो आगे जाके आपको पूंजी वापस देगा, कमा के देगा। तो सेम ऐसे ही इंडिया का जो डिसीजन है एग्जेम्प्ट करना, माफ करना इंपोर्ट ड्यूटी। इंपोर्ट मतलब जब हम खरीद रहे हैं ना उस पर ड्यूटीज टैक्स नहीं लगाएंगे। 35 कैपिटल गुड्स पे यूज इन दी मैन्युफैक्चर ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल बैटरीज। जो ईवी बैटरीज बनाने के लिए जो यूज होते हैं ना 35 प्रोडक्ट पे, ऐसे पे वहां पे टैक्स नहीं लगेगा। 28 आइटम्स यूज इन मेकिंग ऑफ मोबाइल फोन बैटरीज। तो 28 आइटम जो मोबाइल फोन की जो बैटरीज के लिए इंपोर्ट किए जाते हैं, विदेश से इंपोर्ट करते हैं, उन पर ड्यूटी नहीं लगेगी। ये वेलकम स्टेप, ये स्वागत करने वाला स्टेप है टुवर्ड्स बूस्टिंग, बूस्ट बढ़ाना डोमेस्टिक घरेलू मैन्युफैक्चरिंग एंड क्लीन टेक्नोलॉजी एडोप्शन। और क्लीन मतलब जिसमें कार्बन एमिशन ना हो, टेक्नोलॉजी का एडोप्शन अपनाना। प्रपोज प्रस्ताव किसके द्वारा प्रपोज किया गया था, पास्ट में किया गया ना, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन इन द यूनियन बजट 2025-26, 2025-26 के बजट में निर्मला सीतारमन जी ने ये प्रपोज किया था। अनफॉर्मलाइज्ड, फॉर्मलाइज मतलब उसको डॉक्यूमेंटेशन लाना, बिल्कुल ऑर्गेनाइजेशन वे में लेके आना थ्रू दी फाइनेंस बिल। तो अब बिल आया है जो 2025 पास्ट इन द पार्लियामेंट ऑन ट्यूसडे, ये पास्ट हो गया 2025 में बिल जो है ट्यूसडे को। दिस सिग्नल्स, ये इशारा करता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ये प्रेजेंट टेंस होता है, तो ये सिग्नल इशारा करता है, ता है आ गया ना पीछे। ये स्ट्रेटेजिकल पॉलिसी, रणनीतिक जो है पॉलिसी, नीति शिफ्ट आया है। अर्लियर इन मार्च चाइनीज ईवी जियांट, जियांट मतलब जो काफी बड़ा ग्रुप है, तो मार्च में चाइनीज के जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल जियांट बीवाईडी काफी फेमस ये जियांट कंपनी है, मान लो जैसे गूगल वगैरह की तरह। तो ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल के जो पार्ट्स बनाती है ये चाइनीज कंपनी है, एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी है। अनवील्ड का मतलब उजागर किया इन्होंने, अनकवर्ड किया इट्स सुपर ई प्लेटफॉर्म, सुपर जो बड़ा ई प्लेटफॉर्म है, कैपेबल ऑफ गिविंग ए व्हीकल ऑफ 500 किलोमीटर रेंज विद जस्ट 5 मिनट्स ऑफ चार्जिंग। मतलब इन्होंने कहा कि बीवाईडी की ऐसी बैटरी आएगी 500 किलोमीटर चलेगा, 5 मिनट चार्ज करना है। ए मेजर लीफ फॉरवर्ड मतलब आगे छलांग लगा दी। एलिविएटिंग रेंज एंजाइटी, एलिवेटिंग होता है कम करना, रिड्यूस करना, सांत्वना देते हैं। रेंज एंजाइटी जो रेंज को लेके हमेशा चिंता बनी रहती है ना कि भाई हमारा व्हीकल कितनी दूर जाएगा, तो 500 किलोमीटर जाएगा 5 मिनट की चार्जिंग में, बीवाईडी ने लेके आए। विच इज की बैरियर, जो कि
मेन बाधा रहती है टू ईवी एडोप्शन, ईवी को, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को अडोप्ट करने में, अपनाने में। दिस इनोवेशन डायरेक्टली चैलेंजेस, जो ये खोज हुई है ना, डायरेक्टली सीधे रूप से चैलेंजेस देता है द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस होता है सुविधा, ऑफ कन्वेंशनल व्हीकल, जो परंपरागत रूप से व्हीकल हैं, एंड कुड एक्सेलरेट द ग्लोबल ईवी ट्रांजिशन इफ स्केल्ड एंड डिप्लॉयड विद द सेम यूबिक्विटी एज ट्रेडिशनल फ्यूल स्टेशन। जो इनोवेशन है डायरेक्टली चैलेंज करता है, मतलब कंपटीशन देता है। द कन्वीनियंस, कन्वीनियंस होता है सुविधा, ऑफ कन्वेंशनल, जो परंपरागत रूप से व्हीकल जो होते हैं डीजल पेट्रोल वाले, कुड फ्यूचर में, मतलब कुड यूज होता है जो फ्यूचर की पॉसिबिलिटी दिखा सकता है, संभावना हो सकती है कि एक्सेलरेट, बढ़ा सकता है ये ग्लोबल ईवी ट्रांजिशन। ट्रांजिशन मतलब पेट्रोल व्हीकल से उसमें बदलाव लाना, ईवी को अपनाना। इफ स्केल्ड, यदि इसको स्केल्ड, मतलब स्केल जैसे फूटा होता है ना अपना मेजरमेंट करने का, तो इसको स्केल किया जाए, बढ़ाया जाए। एंड डिप्लॉयड, डिप्लॉय मतलब काम में लाना, विद द सेम यूबिक्विटी, यूबिक्विटी होता है इक्विटी की तरह, यूबिक्विटिस होता है सब जगह मतलब रहना, यूबिक्विटिस होता है जो सब जगह प्रेजेंट रहता है, जैसे भगवान यूबिक्विटिस बोलते हैं उसको। तो सेम यूबिक्विटी वैसे ही तरह एज ट्रेडिशनल फ्यूल स्टेशन, जैसे प्रेजेंट रहते हैं ना, मतलब उनकी अवेलेबिलिटी रहती है ट्रेडिशनल फ्यूल स्टेशन की हर जगह है, वैसे ही ईवी भी हो जाए। तो बैटरीज रिमेन द मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट इन एन ईवी। ये देखो एन आर्टिकल आया है क्योंकि ई साउंड करता है जो स्वर की तरह, अपना वावल की तरह, तो इसलिए एन आर्टिकल आया है। तो मोस्ट एक्सपेंसिव कंपोनेंट है, ये भाग है ईवी का। देखो अगर आप ऐसे से सेंटेंस पार्सिंग करोगे तो आपके जो एसएससी वगैरह एग्जाम में या बैंकिंग एग्जाम में एरर डिटेक्शन वगैरह आते हैं, तो ऐसे ही आपके क्वेश्चन बनेंगे। कॉम्प्रोमाइजिंग रफली 40% ऑफ द व्हीकल कॉस्ट, कंप्राइजिंग, सॉरी कंप्राइजिंग है, कॉम्प्रोमाइज नहीं है। कंप्राइजिंग मतलब इसमें सम्मिलित है, रफली मतलब रफली या इनवेरिएबली भी बोलते हैं, लगभग मोटे मोटे तौर पर 40% व्हीकल की कॉस्ट हो जाती है बैटरी की ही। दिस कॉस्ट बर्डन हैज स्लोड ईवी एडॉप्शन इन लोअर इनकम कंट्री। जो कॉस्ट है ना, बर्डन हैज स्लोड, इसने स्लो कर चुकी है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ईवी के अपनाने का लोअर इनकम कंट्री, जैसे इंडिया है या और भी हैं, मान लो इंडिया तो मिडिल इनकम कंट्री में आता है, लोअर इनकम कंट्री में आदमी अपनाने से डरते हैं कि 40% कॉस्ट तो बैटरी की हो जाती है। डिस्पाइट के बावजूद लॉन्ग टर्म एडवांटेज ऑफ द रिड्यूसिंग ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस, हालांकि लॉन्ग टर्म ये फायदे हैं कि भाई इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा ऑयल, क्योंकि इंडिया की तो 80% ऑयल तो बाहर से ही आता है, इंडिया में कम है। स्पेशली मतलब विशेष रूप से रिलेवेंट है, संबंधित है इंडिया से। अनदर क्रिटिकल बैरियर इज लैक ऑफ इंडिजिनस जो यहाँ की लोकल टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी है इन बैटरी मैन्युफैक्चरिंग। चाइना करंटली डोमिनेट्स दिस सेक्टर, तो चाइना डोमिनेट करता है, वो की फर्स्ट फॉर्म के साथ एज चाइना करंटली डोमिनेट करता है दिस सेक्शन, प्रोड्यूसिंग ओवर 70% ऑफ ऑल ईवी बैटरीज ग्लोबली। प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूसिंग ओवर 70%, 70% जो ईवी बैटरीज हैं, अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA। द लिथियम आयरन फॉस्फेट, तो लिथियम जो होता है, लिथियम एक बोलते हैं ना कि जो सेमीकंडक्टर है, मेटल है, सेमीकंडक्टर है, जैसे जो कभी अपनी सुविधा के हिसाब से इलेक्ट्रिसिटी पास कर देता है, कभी रोक देता है। तो लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरी हैज इमर्ज एज अ इंडस्ट्री स्टैंडर्ड ओवर द पास्ट 5 ईयर। तो लिथियम आयरन बैटरी, फॉस्फेट की बैटरी आ गई है 5 साल में, ड्यू टू इट्स लोअर कॉस्ट, इसकी कीमत कम रहती है, हायर एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी ज़्यादा स्टोर करता है, एंड बेटर देन थर्मल मैनेजमेंट, और टेम्परेचर भी कम रखता है। वाइल ईवी मेड अप 45% ऑफ ऑल कार रजिस्ट्रेशन इन चाइना इन 2025। जो ईवी इलेक्ट्रिकल व्हीकल है ना, मेड अप मतलब ये 45% ऑफ ऑल कार रजिस्ट्रेशन इन चाइना इन 2025। तो जितने भी चाइना में व्हीकल आए ना, उनमें से 45% ईवी व्हीकल का रजिस्ट्रेशन हुआ 2024 में। दे अकाउंटेड फॉर 2% ऑफ इंडिया पैसेंजर कार मार्केट। तो इंडिया की जो पैसेंजर कार मार्केट है उसका 2% ये भाग है चाइना वाला। और इलेक्ट्रिकल टू व्हीलर्स हैव सीन नोटेबल मोमेंटम इन इंडिया। तो इंडिया में मोमेंटम अच्छा हुआ है। टू व्हीलर व्हीकल है ज़्यादा आउटपुट है, विद 1.1 मिलियन यूनिट सोल्ड इन 2025। मतलब 1 मिलियन 10 लाख लगभग, ये भाई 11 लाख के आसपास हैं, 11,40,000 के आसपास जो हैं यूनिट सोल्ड हो गई, मेकिंग अप 60% ऑफ टोटल ईवी सेल। जितने ईवी सेल हुए हैं उसमें से 60% टू व्हीलर ही हुए हैं। दो इंडिया ड्यूटी एग्जम्पशन, तो दो यद्यपि इंडिया का जो है ड्यूटी अभी टैक्स एग्जम्पशन छूट दी है ना, आर पार्सली एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग बायलैटरल ट्रेड टाइज विद द US एंड अवॉइडिंग रेसिप्रोकल टैरिफ। तो पार्सली रूप से क्या है ये भाई
स्ट्रेंथन करेगा, द्विपक्षीय व्यापार जो संबंध है यू अमेरिका के साथ अवॉइड करेगा। रेसिप्रोकल होता है प्रति उत्तर में दबाव देना, मैंने आपके साथ ऐसा किया, आप मेरे साथ वैसा ही करेंगे। तो रेसिप्रोकल टैरिफ को बचाने के लिए भी ये है पार्सली, यहाँ पे बूस्ट भी होगा, बट उस पर ये भी कहा है द ब्रॉडर स्ट्रेटेजिकल ऑब्जेक्टिव। ब्रॉडर मतलब चौड़ा, वाइड कंप्रेहेंसिव रणनीति उद्देश्य शुड बी डीकार्बोनाइज, मतलब कार्बन एमिशन को कम करना, डी कार्बोनाइज करना इट्स ट्रांसपोर्ट सेक्टर को। टू अचीव दिस, इसको प्राप्त करने के लिए इंडिया मस्ट इंटीग्रेट मिलाना इनटू द बोथ अपस्ट्रीम माइनिंग एंड रिफाइनिंग एंड डाउनस्ट्रीम मैन्युफैक्चरिंग असेंबली सेगमेंट ऑफ द ग्लोबल ईवी बैटरी वैल्यू चेन। तो अपस्ट्रीम मतलब जो पहले काम होता है, मतलब किसी माइनिंग वगैरह पहले काम होता है, बाद में फिर ये मैन्युफैक्चरिंग का होता है। तो अपस्ट्रीम का या फिर डाउनस्ट्रीम का, दोनों का, ऊपर का नीचे का, दोनों काम सेगमेंट्स भाग हैं जो ग्लोबल विश्व तौर पर ईवी बैटरी वैल्यू चेन में इसमें भाग देना होगा। दिस वुड नॉट ओनली हेल्प बैटरी कॉस्ट थ्रू दी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, लोअर करेगा, कम करेगा बैटरी की कॉस्ट को, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, एक दूसरे से टेक्नोलॉजी ले सकते हैं, बट ऑल्सो पोजिशन इंडिया को ऐसी जगह दे देगा एज ए रिलायबल अल्टरनेटिव टू चाइना इन द आइज ऑफ द डेवलप्ड नेशन सीकिंग सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन। तो जो अपना सप्लाई चेन मतलब अपना माल यहाँ पे बेचना चाहते हैं ना, जैसे 35 प्रोडक्ट्स पे किया, तो ये अल्टरनेटिव दे देगा कि चाइना की का रिप्लेसमेंट कर देगा कि इंडिया में भी बहुत सारा सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन करना चाहता है जो यहाँ बेच देगा। इंडिया का लॉन्ग टर्म सक्सेस, इंडिया जो है उसका लंबे टाइम की सक्सेस इन द ईवी स्पेस विल बी डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी टू लिवरेज फेवरेबल ट्रेड पॉलिसी। तो इंडिया का जो लॉन्ग टर्म सक्सेस है ना ईवी स्पेस में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल के स्पेस में, विल डिपेंड ऑन इट्स एबिलिटी, जो इसकी योग्यता पर लिवरेज, इसका फायदा उठाना, लिवरेज मतलब जैसे उत्तोलक बोलते हैं, फायदा उठाना, फेवरेबल ट्रेड पॉलिसी को, एंड इन्वेस्ट इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, जो आपका एक्सपेरिमेंट करने में, एंड सिक्योर ए स्ट्रॉन्ग फुटहोल्ड मतलब अपने कदम जमा देगा इन द ग्लोबल बैटरी इकोसिस्टम, ग्लोबल लेवल पे बैटरी के इकोसिस्टम में, पारिस्थितिक तंत्र में। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल आर्टिकल है। और देखो इसको कैसे क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में यूज कर सकते हैं। तो ये कह रहे हैं कि जैसे अब फाइनेंस बिल आया 2025 का, उसमें स्ट्रेटेजिकल स्टेप क्या लिए हैं, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होगा, जैसे चाइना की मैन्युफैक्चरिंग जो BYD है उसने 500 किलोमीटर का रिलायबल दे दिया 5 मिनट में, और रेंज एंजाइटी खत्म होगी, ये वाइडली इंप्लीमेंट होगा। कोस्ट चैलेंजेस है, 40% जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल की कोस्ट है ये उसको कम कर देगा, ऑयल डिपेंडेंस कम हो जाएगा। तो मार्केट के डायनेमिक्स क्या है, ओनली 2% ऑफ इंडिया पैसेंजर कार मार्केट इन 2024, तो मतलब जो 2% इंडिया की पैसेंजर कार है ना वो इलेक्ट्रिकल व्हीकल है, बट ये अपना जो 2 व्हीलर में 60% इलेक्ट्रिकल व्हीकल हुआ है। और ये स्ट्रेंथन ऑब्जेक्टिव क्या है इंडिया के, बायलैटरल ट्रेड अपने यूएसए के साथ अच्छे करना चाहता है इंडिया, तो इसलिए उसने ड्यूटी एग्जम्पशन दे दिया, और ग्लोबल सप्लाई चेन का ये पार्ट बनना चाहता है, रिलायबल मतलब डेस्टिनेशन बनना चाहता है, तो इसमें होगा R&D में इन्वेस्ट करेगा, और रिलायबल पार्टनर रहेगा ये, मतलब जो दूसरे कंट्रियों के लिए। तो यही इसका कंक्लूजन हो सकता है। तो ये अच्छा स्टेप है। अब आंसर राइटिंग में लिख सकते हैं ईवी एडॉप्शन में जो फेम इनिशिएटिव आया था, फास्टर एडोप्टिव ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल, या फेम 2.0 भी आया था, जिसमें प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव के थ्रू गवर्नमेंट ने एग्जम्पशन दिया था। अच्छा आंसर राइटिंग हो सकता है ये, मेंस आंसर राइटिंग जो स्टेट PCS के लिए रहता है। अगर हम बात करें इसके साथ में 2-3 मिनट की वोकेबुलरी वीडियो की, जिसमें 2-3 वर्ड्स हम सीखते हैं, वो अटैच कर दूंगा, और रेगुलर बने रहिए, सीखते रहिए। यही एक ऐसा प्रोसेस है जिससे आप लंबे टाइम तक चीज़ों को याद कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बाय। The first word is room. Room is a noun. Its Hindi meaning is अवसर, स्कोप, कैपेसिटी। फ्रेंड्स आपने सुना होगा रूम मीन्स कमरा होता है, बट मैंने इस वर्ड को इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि हम जनरली वी आर यूजिंग रूम एज ए like where person living, that is called room, but we can use in this word in another way also, because English is generally about the sense of the word. Example of this word, there is a room for improvement in this project. अभी इस प्रोजेक्ट में इम्प्रूवमेंट का एक अवसर है, मतलब एक और इम्प्रूवमेंट हो सकता है इसमें। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, दिस इज ए रूम वेयर वी आर लिविंग। रूम means we can improve the design of that room also, that is called room avsar. The second word is dimmer. Dimmer is a verb, its Hindi meaning is आपत्ति करना, object, raise objection and protest. Example of this word, she demurred against the tyranny of boss. tyranny होता है मान लो डिक्टेटरशिप करता है कोई बंदा, तो उसने आपत्ति जताई बॉस की
डिक्टेटरशिप के खिलाफ। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक दीमर, दे उसको और मार, हिंदी में ऐसे याद कर सकते हैं, दे मार, मतलब उसको दे मारने के लिए उसने आपत्ति जताई, वो उसको मारना नहीं चाहता है। एंड द थर्ड वर्ड इज आर्केक। आर्केक इज एडजेक्टिव, इट्स हिंदी मीनिंग इज अप्रचलित, ऑब्सोलीट, ओल्ड फैंगल्ड। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, प्रिजन्स आर रन ऑन आर्केक मेथड, जेल जो है आर्केक पुराने मेथड पे चलाई जा रही है। आई हैव क्रिएटेड ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक आर्क ये होता ना मैथमेटिकल, अगर हम देखें तो आर्क ऐसी शेप होता है, तो जो ऐसी तरह के घर के जो डोर्स होते थे, they are old fashioned. Right now the people are creating more and more fanciful words, and that's why that type of house door is obsolete and archaic, old fangled. And friends, it is very easy to remember all the words because I am posting only 3 words for the day, and if you are remembering 3 words for day, it can long lasting for you. And it is very easy because for the today you have to remember arc, Demar, and room. It is very easy. Please utilize these words in your conversation. Thanks for watching.